नमस्कार, बिजनेस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा आज आपसे विज्ञापन विषय पर बात करूंगा। पिछले 2 वीडियो में हमने विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन के उद्देश्य, विज्ञापन की परिभाषाओं पर चर्चा की। दूसरे वीडियो में हमने विज्ञापन के माध्यमों और विज्ञापन के लाभ पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम विज्ञापन के दोषों व विज्ञापन की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे दोष यहाँ पर अंकित हैं, जिनमें पहला दोष है कम असरदार होना, दूसरा दोषपूर्ण विक्रय संगठन, तीसरा प्रतिपोषण की कमी, फीडबैक की कमी, चौथा उचित विज्ञापन माध्यम का अभाव, पांचवा घटिया किस्म की वस्तुएं, छठा लोचपूर्णता की कमी, सातवां विक्रेता बाजार, आठवां बेलोचदार मांग वाली वस्तुएं और नौवां है जन सामान्य की रुचि, रीति रिवाज व भावनाओं के विरुद्ध विज्ञापन होना। ये 9 बिंदु विज्ञापन के दोषों को प्रदर्शित करते हैं। आइए इन्हें विस्तार पूर्वक देखें। पहला है कम असरदार होना। विज्ञापन संप्रेषण का गैर व्यक्तिक माध्यम है, जिसमें संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर विज्ञापन किया जाता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। यह व्यक्तिगत विक्रय की तुलना में कम सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसमें संदेश पर ध्यान देने के लिए लोगों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। विज्ञापन प्रस्तुत कर दिया जाता है, विज्ञापन देखकर व्यक्ति स्वयं प्रेरित होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव विज्ञापक नहीं डाल सकता। लोग विज्ञापन देखते हैं, उन्हीं लोगों पर विज्ञापन का असर होता है और अन्य लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि यह गैर व्यक्तिक माध्यम है। पूरे समाज को ध्यान में रखकर विज्ञापन किए जाते हैं। तो जो लोग भी विज्ञापन को देखते हैं और प्रभावित होते हैं, केवल उन्हीं पर यह लागू होता है, अन्य लोग इससे बचे रह जाते हैं। दूसरा बिंदु है दोषपूर्ण विक्रय संगठन। विक्रय संगठन उत्पादक से लेकर क्रेता तक पहुंचने के बीच में कई लोग इस कड़ी में जुड़े हुए रहते हैं। विज्ञापन कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि विक्रय संगठन यानी ये जो बीच की कड़ियां हैं, इनमें कहीं कमी है तो विज्ञापन प्रभावहीन हो जाता है। विज्ञापन संभावित क्रेताओं को वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित करता है एवं उन्हें आकर्षित करके दुकान तक ले आता है। उन्हें दुकान तक लाने के लिए तो वह प्रयास कर लेता है, परंतु यदि विक्रयकर्ता अकुशल हो, बेचने वाला अगर अकुशल हो और समय पर सामग्री विक्रय स्थल पर नहीं पहुंच पा रही है, तो क्रेता वस्तु से संतुष्ट नहीं हो पाता, उस वस्तु के से उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती और विज्ञापन प्रभावहीन हो जाता है। विज्ञापन का कोई भी महत्व नहीं रहता है। अगला बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु है प्रतिपोषण की कमी, फीडबैक ना मिल पाना। विज्ञापन का उपभोक्ता पर कितना प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी विज्ञापक को नहीं मिल पाती है। विज्ञापन संदेश के माध्यम से उपभोक्ता को अपनी वस्तु और सेवाओं की जानकारी देता है, लेकिन उपभोक्ता पर उसका प्रभाव कितना पड़ा है, इसका मूल्यांकन करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रसारित संदेश की तुरंत व सही प्रतिपोषण की व्यवस्था नहीं हो पाती। फीडबैक तुरंत नहीं मिल पाता, यह इसकी सबसे बड़ी कमियों में माना जाता है। अगला है उचित विज्ञापन माध्यम का अभाव। विज्ञापक द्वारा उचित विज्ञापन माध्यम का चुनाव नहीं किया जाता है तो वह केवल वस्तुओं की लागत में वृद्धि करता है। हमने पिछले वीडियो में देखा विज्ञापन के कई माध्यम हैं, लेकिन वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर, वस्तु के फैलाव के क्षेत्र के आधार पर विज्ञापक को यह तय करना होता है कि वह किस माध्यम का चुनाव करे और किस माध्यम से विज्ञापन करे, क्योंकि यदि सही विज्ञापन के माध्यम का चुनाव नहीं किया जाएगा तो वस्तु की कीमत में केवल वृद्धि ही
होगी, उसकी लागत ही बढ़ेगी। विज्ञापन का उचित माध्यम नहीं अपनाने से विज्ञापन प्रभावहीन व महत्वहीन हो जाता है। अतः विज्ञापन का चुनाव करते समय उसकी लागत, वस्तुओं की प्रकृति, क्रेताओं की प्रकृति को ध्यान में रखकर उसका चुनाव करना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण दोष है विज्ञापन के उचित माध्यम का अभाव होना। घटिया किस्म की वस्तुएं। विज्ञापन द्वारा घटिया किस्म की वस्तुओं को एक बार ही बेचा जा सकता है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम अच्छा विज्ञापन करके एक बार तो उसे बेच सकते हैं, लेकिन उसे इस प्रतिस्पर्धी युग में बार बार बेचा जाना संभव नहीं होगा। यदि वस्तु की किस्म निम्न श्रेणी की है तो विज्ञापन के सहारे प्रतिस्पर्धा में नहीं टिका जा सकता। लंबे समय तक झूठे विज्ञापनों के आधार पर वस्तुओं की बिक्री नहीं की जा सकती और यह विज्ञापन की एक महत्वपूर्ण कमी बन जाता है, क्योंकि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो घटिया क्वालिटी की होती हैं, लेकिन विज्ञापन द्वारा उन्हें आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करके ग्राहक के सामने पेश कर दिया जाता है। ग्राहक एक बार तो उसे खरीद लेगा, लेकिन बार बार उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं आ पाएगा और इस प्रतिस्पर्धी युग में कंपनी को टिकने के लिए अपने प्रोडक्ट बार बार बेचने होते हैं। बिंदु है लोचपूर्णता की कमी। विज्ञापन सभी ग्राहकों के लिए नहीं होते। सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए नहीं होते। महत्वपूर्ण बात है, सभी लोगों को एक ही प्रकार के विज्ञापन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वो जो भी विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं वो विशेष समूह को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बॉर्नवीटा का विज्ञापन है, वो बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है ताकि बच्चे उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हों, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें और मंगवाने का कार्य करें। इसी प्रकार कपड़ों के विज्ञापन होते हैं या किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन होते हैं, वो उस एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं जो उससे प्रभावित हो। विज्ञापन संदेश निर्धारित मानक का होता है। एक मानक निर्धारित होते हैं एवं विभिन्न ग्राहक समूहों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें नहीं डाला जा सकता। बच्चों के लिए विज्ञापन है तो वो बच्चों को ही प्रभावित करेगा, बड़ों को नहीं कर पाएगा। बड़ों के लिए जो विज्ञापन है वो उन्हीं को प्रभावित करेगा, वो बच्चों को प्रभावित नहीं करेगा। यह जो लोचशीलता की कमी है, यह विज्ञापन का एक सबसे बड़ा दोष बन जाता है। लोचपूर्णता की कमी, सभी ग्राहकों के लिए विज्ञापन का न होना। अगला है विक्रेता बाजार। वर्तमान समय में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर विक्रेता का ही एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे हम बात कर लें गैस की, एलपीजी गैस, केरोसिन, इनके ऊपर विक्रेता बाजार ही हावी है, विक्रेता ही हावी है। इस समय इनका विज्ञापन करना बिल्कुल बेमानी हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। अर्थात जिन वस्तुओं में विक्रेता बाजार की स्थिति होती है, उन वस्तुओं को बेचने के लिए विक्रेता को पृथक से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। विक्रेता बाजार में वस्तुओं की मांग स्वतः ही बनी रहती है। गैस का विज्ञापन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम देखते हैं कोई भी गैस की कंपनी अपना विज्ञापन नहीं करती, उनकी अपने आप गैस समाप्त होने पर उनकी मांग अपने आप होती रहती है। तो यह भी एक विज्ञापन का दोष हो जाता है, विज्ञापन की कमी मान ली जाती है कि कुछ वस्तुओं का विक्रेता बाजार होना, जिसके कारण विज्ञापन का सहारा नहीं लिया जाता। अगला है बेरोजगार मांग वाली वस्तुएं। कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती है कि जिनकी मांग निरंतर बनी रहती है, और चाहे उनके दामों में कितनी ही वृद्धि कर दी जाए या कितनी ही कमी कर दी जाए, उनकी मांग यथावत रहती है और उनके मांग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कभी भी नहीं आता। बेरोजगार मांग क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की तुलना में इसकी मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा कम होती है। यानी मूल्य अगर बढ़ भी रहा है,
तो मांग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मांग यथावत बनी रहेगी। मांग में न तो कमी होगी ना ही वृद्धि होगी। यही बेलोजदार मांग होती है। साथ ही जिस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव नहीं होता उसे पूर्ण बेलोजदार मांग भी कहते हैं। यानी मूल्य में परिवर्तन करने पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी मांग यथावत बनी रहती है, तो वह पूर्ण बेलोजदार वस्तु कहलाती है, मांग वाली वस्तु कहलाती है। बेलोजदार वस्तुओं हेतु विज्ञापन करने पर भी उनके विक्रय या मांग में वृद्धि नहीं होती। छोटा सा उदाहरण है, जैसे हम ले लें नमक। नमक का विज्ञापन कितना भी किया जाए, लेकिन नमक एक व्यक्ति निश्चित मात्रा में ही खरीदता है। मसालों को व्यक्ति निश्चित मात्रा में ही खरीदता है। इनका विज्ञापन करने से सिर्फ इतना परिवर्तन होता है कि एक ब्रांड से व्यक्ति दूसरे ब्रांड में चला जाता है। इसके कारण भी विज्ञापन का यह भी एक कमी मानी जाती है। जन सामान्य की रुचि, रीति रिवाज व भावनाओं के विरुद्ध विज्ञापन होना। व्यक्ति अपनी सामाजिक, धार्मिक भावनाओं, रीति रिवाजों और रुचियों के अनुरूप वस्तुएं क्रय करता है और उन्हीं विज्ञापनों से ज़्यादा प्रभावित होता है जो कि उसकी रुचि के अनुसार हो, उसके रीति रिवाज के अनुसार हो और उसकी भावनाओं का आदर करता हो। यदि विज्ञापित वस्तु उसकी भावनाओं, रुचियों व रीति रिवाजों को प्रभावित करती है, उनके अनुरूप नहीं होती, तो वह विज्ञापन उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। जिस प्रकार एक सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति है, उस पर मांस या मदिरा के जो विज्ञापन होते हैं वो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते। वह उन विज्ञापनों को देखना पसंद नहीं करता। एक जो इस प्रकार के विज्ञापन होते हैं, जन सामान्य की रुचि, रीति रिवाज और भावनाओं के विरुद्ध विज्ञापन होते हैं, यह भी वस्तु की विज्ञापन के द्वारा उसकी मांग को कोई भी प्रभाव नहीं डालते और यह सभी विज्ञापन की कमियों के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञापन की आवश्यकता पे। विज्ञापन क्यों जरूरी है? आज निर्माता अपना उत्पादन या सेवाएं बेचने और उनकी मांग बढ़ाने की इच्छा रखता है। वह विज्ञापन के द्वारा उस वस्तु की जानकारी उपभोक्ता को देता है और उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, वह अपनी मांग, अपनी वस्तु की मांग, सेवा की मांग बढ़ाने का प्रयास करता है। साथ ही वह उपभोक्ता को प्रेरित करता है। उपभोक्ता को प्रेरित करना, यानी एक विक्रेता, एक उत्पादक अपनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाने व उपभोक्ता को प्रेरित करने का कार्य करता है और विज्ञापन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्माता और उपभोक्ताओं की ज़रूरत को पूरा करने के लिए विज्ञापन सबसे सरल, सस्ता और प्रभावशाली सहयोग प्रदान करता है। आज का युग वैज्ञानिक युग है और इस युग में प्रतिदिन नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है, नई नई तकनीकों का निर्माण होता है, नई गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं बाजार में आती है और इसकी जानकारी के लिए वस्तु निर्माता विज्ञापन के माध्यमों का सहारा लेता है और वह विज्ञापन के माध्यम के सहारे से ये समस्त जानकारियां अपने उपभोक्ता को देता है और देने का प्रयास करता रहता है और विज्ञापन इस संप्रेषण में एक सशक्त भूमिका निभाते हैं। तो अब हम विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है इसको और विस्तार से देखते हैं। पहला है नए उत्पादन की जानकारी। नए उत्पादन की जानकारी। निर्माता अपने नए उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए विज्ञापन द्वारा ही उपभोक्ता को जानकारी देता है। उपभोक्ता अर्थात संभावित ग्राहक
उनको जानकारी देता है। वह अमुक वस्तु का निर्माण कर रहा है जो उपभोक्ता के लिए किस प्रकार उपयोगी होगी, वह उपभोक्ता को किस प्रकार उससे लाभ प्राप्त होगा, वह उसका उपभोग किस प्रकार कर सकता है, वह उसके लिए किस प्रकार लाभकारी होगी, इसके बारे में वह जानकारी विज्ञापन के माध्यम से ही देता है। विज्ञापन का कार्य वस्तु के बाजार में आने से पहले ही उसकी बिक्री के लिए माहौल को तैयार करना होता है। विक्रेता अपने प्रोडक्ट को बाजार में आने से पहले ही एक विज्ञापन के माध्यम से माहौल क्रिएट कर लेता है ताकि ग्राहक उस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सके तथा बाजार में उसके सम्मानित ग्राहकों की खोज कर उन्हें वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करता है, जिससे नई वस्तु की संभावित व सतत बिक्री हो सके, वह बाजार में स्थापित हो सके। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों के मन मस्तिष्क पर वस्तु की छाप छोड़ दी जाती है, जिससे वह दुकान पर जाकर उस उत्पाद को खरीदना चाहते हैं। तो यह भी एक प्रमुख है, नए उत्पाद की जानकारी देना। दूसरा है उत्पादन की नवीनता की जानकारी देना। दूसरा है नवीनता की सूचना। नवीनता की सूचना देना। विज्ञापन क्यों आवश्यक है? नवीनता की सूचना देने के लिए निर्माता द्वारा अपने उत्पाद में किए गए बदलाव, चाहे वह वस्तु का रंग बदलना हो, खुशबू को बदलना हो, वजन में बदलाव करना हो, पैकेज बदलना हो, वस्तु की गुणवत्ता में बदलाव लाना हो या अन्य किसी भी तरह का बदलाव जो वस्तु में किया गया है, उसकी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को देना जरूरी हो जाता है, जिससे कि उपभोक्ता वस्तु से संबंधित किसी भी बदलाव से भ्रमित नहीं हो। मूल्य में परिवर्तन हो गया, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर ग्राहक जाकर विक्रेता से वाद विवाद न करे, इसके लिए वो उसकी जानकारी पहले ही दे दी जाती है विज्ञापन के माध्यम से। तो वस्तु खरीदने में और उसे किसी भी प्रकार की हिचक महसूस नहीं हो, इस सभी को ध्यान में रखकर विज्ञापन के सहारे से नवीनता की सूचना दे दी जाती है। वह बेहिचक जाकर दुकान पर जाकर अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं का चयन करे, यह विज्ञापन के कारण संभव हो पाता है। अगला है नए ग्राहकों की तलाश। तीसरी जो आवश्यकता है विज्ञापन की, वो है नए ग्राहकों की तलाश। विज्ञापन ही वस्तु को खरीदने के लिए नए नए ग्राहकों को तलाशता है। विज्ञापन द्वारा प्रयास किया जाता है कि वस्तु की अधिक से अधिक लगातार बिक्री होती रहे। प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनों के इस दौर में भी विज्ञापन नए ग्राहकों को अनेक उत्पादों में से किसी एक उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करता है और वस्तु की बिक्री बढ़ाता है। आप सभी को पता है यह प्रतिस्पर्धात्मक युग है। एक ही प्रकार के, अगर हम बाजार में देखें तो एक ही प्रकार की कई प्रकार की साबुनें आपको मिल जाएगी। आपको डाव भी मिल जाएगी, आपको लक्स भी मिल जाएगा, आपको नंबर 1 शॉप भी मिल जाएगी और कई अन्य शॉप बाजार में हैं। लेकिन उपभोक्ता किसको खरीदे, कौन सा उसके लिए अच्छा है, यह जानकारी उसे विज्ञापन के माध्यम से ही मिल पाती है। जैसे मिल्क मेड शॉप है डाव, तो इसकी जानकारी उसे विज्ञापन से मिल पाती है। उसके शरीर के लिए कोमल जो साबुन है वो उसकी जानकारी उसे विज्ञापन से ही मिल पाती है। तो नए नए ग्राहक बनाना, जो संभावित ग्राहक हैं उनसे अलग ग्राहक बनाना, यह भी विज्ञापन के द्वारा ही संभव है। अगला है चौथा बिंदु, जिसे हम कहते हैं उत्पाद की सही जानकारी देना। उत्पाद की सही जानकारी देना, इसके लिए भी विज्ञापन की आवश्यकता होती है। आज बाजार में विभिन्न कंपनियों के एक जैसे कई सारे उत्पाद मौजूद हैं, जिनको देखकर उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है। इनमें से कौन सी वस्तु उसके लिए, उसके वास्तविक उपयोग के लिए है, कौन सी कितनी उपयोगी है, इसकी जानकारी उसे विज्ञापन से ही
मिल पाती है। उस वस्तु की खरीद पर निर्माता द्वारा उपभोक्ता को क्या क्या उपहार मिलेंगे, क्या क्या छूट दी जाएगी, क्या क्या प्रोत्साहन दिए जाएंगे, इसकी जानकारी उपभोक्ता को विज्ञापन से ही प्राप्त हो पाती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा बाज़ार में कई प्रकार के कपड़े धोने के प्रोडक्ट्स हैं, कई प्रकार के कपड़े धोने के पाउडर हैं। अब कौन सा पाउडर किस प्रकार के कपड़े के लिए उपयोगी है? सर्फ आता है, आपके निरमा आता है, आपके घड़ी डिटर्जेंट आता है और इसी प्रकार इजी आता है। तो इनमें से कौन सा सादा सफ़ेद कपड़े धोने के लिए उपयोगी है, कौन सा इनमें से ऊनी वस्त्र धोने के लिए उपयोगी है, कौन सा मोटे कपड़े धोने के लिए उपयोगी है, तो ये सभी चीज़ें विज्ञापन के माध्यम से ही बताई जाती है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु को खरीद कर सकता है, उसका उपयोग कर सके, उसे निर्माता द्वारा दी जाने वाली छूट व इनामी योजनाओं का लाभ मिल सके, इन सभी की जानकारी, इन सभी की सही जानकारी विज्ञापन से ही मिल पाती है। इसीलिए विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 5वां बिंदु है विक्रेता की सहायता। जिस वस्तु का विज्ञापन पहले से किया जा रहा होता है, उसे बेचने के लिए विक्रय अभिकर्ता को बहुत आसानी महसूस होती है, क्योंकि उपभोक्ता विज्ञापन के द्वारा उस वस्तु की गुणवत्ता व उपयोगिता के बारे में पहले से ही जानकारी रखता है। तो विक्रेता को बहुत आसानी हो जाती है, उसे ग्राहक को कोई भी स्पष्टीकरण या कोई भी समझाने की किसी भी प्रकार से समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। ग्राहक आता है दुकान पर और संबंधित वस्तु की मांग करता है और वस्तु विक्रेता द्वारा उसे प्रदान कर दी जाती है। तो यह भी विक्रेता की सहायता के लिए भी विज्ञापनों की बहुत आवश्यकता होती है। अगला है मूल्य के बदलाव की जानकारी। 6ठा बिंदु हम कह लें मूल्य के बदलाव की जानकारी। वस्तु के निर्माण में लागत के कम या ज़्यादा होने के कारण निर्माता द्वारा अपने वस्तु के मूल्य में परिवर्तन या बदलाव किया जाता है। तो वस्तु के मूल्य में किए गए बदलाव की जानकारी निर्माता द्वारा उपभोक्ता को विज्ञापन के द्वारा ही प्राप्त होती है। हमने देखा है कई बार टीवी पर हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति इतने रुपए के छूट के साथ मिलेगी, उसकी कीमत इतनी है, उसके साथ ये उत्पाद साथ में मिलेंगे। तो ये सारे विज्ञापन के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते हैं। विज्ञापन के द्वारा ही यह भी बताया जाता है विक्रेता द्वारा कि उसने उक्त वस्तु के मूल्य में कितना बदलाव किया है, ताकि उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय किसी तरह का भ्रम नहीं रहे, वह आसानी से उस वस्तु को खरीदे, जिससे कि वस्तु की बिक्री पर भी किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और वस्तु की सतत बिक्री बनी रहे। यह भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है विज्ञापन के लिए। विज्ञापन के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है कि मूल्य के बदलाव की जानकारी ग्राहक को दी जाए।